हेलो स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स सेकंड, दूसरी जो बुक इकोनॉमिक्स सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहला टॉपिक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल के ब्रिटिश शासन के दौरान जो औपनिवेशिक दोहन हुआ है भारतीय इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, उसके किस प्रकार से हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है और कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ है, उस चीज़ की डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्षेत्र है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सबसे पहले जो नुकसान एग्रीकल्चरल सेक्टर का हुआ है तो किस तरीके से हुआ है और कितना हुआ है। सबसे पहले कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में जो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने जो एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम लागू करके किया। अब जमींदारी सिस्टम में सबसे पहला वर्ड है जमींदार। हु इज जमींदार? तो इसका मतलब यह है अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्कड थ्रू मिडिलमैन कॉल्ड जमींदार्स एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे जो है लैंड रेवेन्यू जो है अर्जित करने के लिए मिडिलमैन लगाया गया, जिसको जमींदार कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएटरी का मतलब माध्यम का काम करते थे, बीच का, जो कॉलोनियल और पीजेंट मतलब किसानों के बीच में रहते थे, किसानों से लैंड रेवेन्यू लेते थे और ये जो है ब्रिटिश को पहुंचाते थे। अब जमींदार थे, जो जमींदार प्रथा लागू किया गया, जिसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे मेन सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर जमींदारों को डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉइल। जितनी भी भूमि है सभी भूमि का जमींदारों को जो है उसका मालिक बना दिया गया। और ये मालिक, ये लोग जो जमींदार जो थे, जो पीजेंट थे, किसानों से रेवेन्यू वसूलते थे और रेवेन्यू वसूल करके एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, रेवेन्यू का एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ये लोग जो है ब्रिटिश को देते थे। अब ब्रिटिश के द्वारा तो अमाउंट फिक्स किया हुआ था, लेकिन ब्रिटिश ने जमींदारों को जो है रेवेन्यू वसूलने के लिए उनकी इच्छा पर एज दे विश्ड का मतलब होता है जितनी इच्छा थी जमींदारों की वो वसूला करते थे। अब जमींदार जो है किसानों से लेते थे, किसानों से ब्रिटिश को देते थे। और मान लीजिए जमींदार जो है यहाँ से 100 रुपए वसूलते थे, जबकि अगर ब्रिटिश लोगों को 20 रुपए देना था, 80 रुपए खुद अपने पास रख लेते थे। इससे हुआ क्या कि जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान थे, किसानों के पास उनकी फसल का, कमाई का कम से कम अमाउंट रहने लगा, जिससे जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में वो पैसा लगा नहीं पाते थे, क्योंकि सारा पैसा ये तो दोबारा से खेती करने में, ये खुद के भरण पोषण में रह जाता था। और दूसरा, जो जमींदार थे, जमींदारों को एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, उसमें बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते थे। ये केवल और केवल शाही जिंदगी जीते थे, जिसको कहते हैं लग्जरियस ऑफ लाइफ। ये लग्जरी लाइफ व्यतीत करते थे और उसी में सारा टाइम इन पे, इस जमींदारी प्रथा के कारण धीरे धीरे भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हालत खराब होती चली गई। अब दूसरा जो सेक्टर है, सेक्टर नंबर 2, जिसमें सब उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ, वो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर को। भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर, उस समय अंग्रेजों के समय में भारत का जो ब्रिटिश रूल से पहले भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, वो जो है वर्ल्ड फेमस था। और पूरे वर्ल्ड में इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन टेक्सटाइल हो या फिर इंडिया के हाथ से बने हुए दूसरे जरूरी चीजें हो, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी पूरे ओवर वर्ल्ड में, जो कि लोग अपने हाथों से बनाते थे और उसकी बहुत अच्छी मांग थी। लेकिन
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश ने भारतीय इंडस्ट्री के हैंडक्राफ्ट्स को जो है पूरी तरह से बर्बाद करने का सबसे पहला ये काम लगाया कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था, यानी कि विदेशों को भेजते समय जो ड्यूटी लगाया जाता, जो टैक्स लगाया जाता, उसमें हद से ज्यादा इंक्रीज किया गया, हद से ज्यादा बढ़ा दिया गया। और दूसरा ये किया, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश के सामानों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि आने की जो शुल्क है, वो पूरी बिल्कुल घटा दिया गया। यानी कि भारतीय सामान विदेशों को जाए, इस पे टैक्स लगा दिया, और इंग्लैंड से सामान, केवल इंग्लैंड के सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दिया गया। इससे जो क्या हुआ, विदेशों में जो मांग थी धीरे धीरे, क्योंकि टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो इसकी लागत बढ़ती चली गई, लागत बढ़ती चली गई, तो ऐसे में इसकी डिमांड भी कम, और ऊपर से क्योंकि यहाँ पर ज्यादा महंगा हो गया, और ब्रिटिश जो है अपने सामान का इंपोर्ट ड्यूटी इतना कम कर दिया कि वो इंडियन मार्केट में आके वो सस्ता बिकने लगा। लोगों के बीच में ब्रिटिश सामान का डिमांड होने लगा और इंडियन सामान की डिमांड घटने लगा। ऐसे में जो इंडियन सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट्स का, वो धीरे धीरे जो है बर्बादी की कगार में आ गया। नेक्स्ट जो है नुकसान हुआ सबसे बड़ा, वो है इंटरनेशनल ट्रेड का हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। और अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट के साथ हुआ, हैंडीक्राफ्ट को जो है ब्रिटिश ने सोची समझी रणनीति के साथ बर्बाद किया, ताकि भारत जो है, इंडिया जो है, ब्रिटिश सामान का क्या बन सके, मार्केट बन सके। उन्होंने जो है इंटरनेशनल ट्रेड को भी खत्म करने के लिए, ब्रिटिश जो है इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते थे और उसको ब्रिटेन, अपने देश इंग्लैंड भेजते थे, और इंग्लैंड से बना हुआ जो फाइनल गुड्स है, जो कंजप्शन गुड है, वो इंडिया में लाके बेचते थे सस्ते दामों पर। सबसे पहले चीज ये किया। दूसरा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भारत से विदेशों को जाने वाले सामानों के ऊपर हद से ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेट शुरू किया इंडियन गुड्स के साथ और अपने ब्रिटेन गुड्स के साथ, इस कारण से भारतीय सामानों का, ये भारतीय जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो धीरे धीरे घटता चला गया। और ऐसे में क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोगों का मार्केट बनाने का सपना था इंडिया में, वो पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स जो बाहर जा नहीं रहा था, उसकी डिमांड कम हो गई थी। ऐसे में इंडियन को जो कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन खरीद लेते थे, ब्रिटेन अपने देश में लाके उससे जो फाइनल गुड्स बनाते थे और वो इंडिया में आके दोबारा बेच देते थे। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था, जो सबसे मेन माने वाली अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हुआ और इंडियन ट्रेड खत्म हो गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे जर्जर होती चली गई और बहुत ज्यादा खराब हो गई।